वृश्चिक राशि के जातकों 26 और 27 अप्रैल दुनिया झुकेगी जी। देखिए वृश्चिक राशि जातकों, ये जो आने वाली 2 तारीखें हैं आपके 26 और 27 अप्रैल की तारीख है जी, ऐसी है जहां दुनिया आपके सामने झुकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत ही प्रभुत्वशाली स्थिति में आएंगे, डोमिनेंट पोजीशन में आप आएंगे। और ऐसे लोग जो अभी तक आपके सामने झुक नहीं रहे हैं, ऐसे लोग जो आपका काम बिगाड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो आपका काम अटका रहे हैं और ऐसे लोग जो आपको खुले में धमकी दे रहे हैं, ये लोग सब झुकते हुए नजर आएंगे। और ये तारीखें आपके 26 और 27 अप्रैल की तारीख है जी। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी जोडेक्स में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए कि जो हैं आपके लिए पहले चंद्रमा की स्थिति देख लेते हैं। चंद्रमा जो हैं आप इन दोनों दिनों यानी 26 और 27 अप्रैल की तारीखों को सिंह राशि में रहेंगे, लियो जोडेक। ये सिंह राशि आपके 10वां भाव बनती है। 10वें भाव में चंद्रमा का रहना वृश्चिक राशि के लिए वरदान साबित होता है। उत्तम स्थिति होती है चंद्रमा की। 10वां भाव कैरियर का भाव होता है, धर्म कर्म मोक्ष का और ईश्वर का भाव होता है। और चंद्रमा इसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पहले ये बताएंगे कि 10वें भाव के क्या फल मिलेंगे। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि चंद्रमा जब 10वें भाव में बैठते हैं तो सप्तम दृष्टि से 4था भाव देखते हैं, यानी 4थे भाव का दृष्टिफल भी हम बताएंगे, आस्पेक्ट रिचुअल। उसके बाद बताएंगे कि देखिए सिंह राशि में केतु भी बैठा हुआ है, केतु के साथ चंद्रमा की युति भी होगी। युति क्या असर करेगी वो भी हम बताएंगे। फिर हम आपको ये बताएंगे आपके तीनों नक्षत्र विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र को क्या परिणाम मिलेंगे, इन 2 दिन में उनका क्या भविष्य फल रहेगा जी। फिर हम बताएंगे क्या सावधानी रखनी और अंत में आपको उपाय भी बता देंगे ताकि आप कोई रेमेडी, कोई उपाय कर सके जी। शुरुआत करते हैं हम 10वें भाव के फल से। देखिए 10वां भाव में चंद्रमा रहेंगे, आपके 2 दिन रहेंगे। तो पहला पॉइंट ये आप लोगों के लिए कि ज़बरदस्त आप में नेतृत्व क्षमता आएगी, लीडरशिप की नेचर ज़बरदस्त आएगी और आप में साहस, हिम्मत बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। एक केंद्रस्थ स्थिति आपको मिलेगी क्योंकि 10वां भाव केंद्र भाव माना जाता है। इस भाव का चंद्रमा इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी बिल्कुल अपने लक्ष्य पर नजर, अपने लक्ष्य पर सिद्धि और साथ में जो हैं दूसरों के भलाई के लिए आगे होकर कार्य करना, ये गुण उसमें आ जाते हैं इंसान में। तो लीडरशिप करेंगे, इसका फ़ायदा ये रहेगा आपको मान सम्मान मिलेगा, तारीफ मिलेगी, आपका हौसला बढ़ेगा। वृश्चिक राशि के युवा जो हैं उनको भी नया अनुभव होगा लीडरशिप का। तो ये लीडरशिप ऐसी जहाँ आप मोहल्ले वालों के, अपने गांव के, शहर के लोगों की समस्या सुलझाने के लिए सरकारी दफ्तरों में जाएंगे, उनके लोगों की तरफ से वहाँ उनके जो एप्लीकेशन है या उनकी जो भी कंप्लेंट है तो वो कंप्लेंट आप देंगे और इस तरह से आपकी पोजीशन लीडिंग रहेगी। आप लोगों को एडवाइस करेंगे, सलाह देंगे और लोग आपकी बातें मानेंगे। परिवार में भी आपकी लीडरशिप रहेगी। आपके जॉब में, बिजनेस में, जॉब में भी कोई प्रपोजल देंगे तो मैनेजर, डायरेक्टर, मालिक वगैरह जो हैं आपकी बातों को तवज्जो देंगे, महत्व देंगे। तो ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ आप खुद भी आगे होकर ऐसे कुछ कार्य कीजिए लीडरशिप के। इससे क्या है कि आपके बाद में प्रमोशन होंगे और आपकी छवि भी काफ़ी सुधरेगी जी। तो ये रहेगा। और इन 2 दिन में वृश्चिक राशि के जो नेताजी, राजनेता है, उनको खास लाभ होगा जी। अब देखें दूसरा पॉइंट ये है कि आपके कैरियर से संबंधित बाधाएं दूर हो जाएंगी, कैरियर में प्रमोशन होने का योग बनेगा। तो कैरियर की बाधाएं जो होती हैं वो होती है, एक तो सैलरी बढ़ाने की बात आ जाती है, तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, 5-6 साल हो गए तनख्वाह नहीं बढ़ी, मालिक तैयार नहीं होते हैं, या प्रमोशन अटक जाता है, प्रमोशन हो नहीं रहा है, उसी पोस्ट पर 10 साल से कार्य कर रहे, चाहते कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, ऐसा प्रमोशन का मामला होता है, वो भी अटक जाता है।
जी, इस तरह से अटक जाता है और साथ में रिट्रेचमेंट हो जाता है। कंपनी कर्मचारियों की छँटनी कर लेते हैं, कर्मचारियों को कम कर लेती है, कटिंग डाउन साइज, ऐसा इसे कहते हैं जी। तो कटिंग साइजिंग कर लेते हैं, उससे भी फिर बेरोज़गारी स्थिति आ जाती है। तो कैरियर से संबंधित कई ऐसी बातें हैं, वे बातें आपकी दूर हो जाएंगी वृश्चिक राशि जात को। पिछले दिनों अगर आप परेशान रहे हैं अपने कैरियर से संबंधित, कंपनी में कहीं नौकरी करते हैं, मान लीजिए सरकार में भी नौकरी, वहाँ भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है तो ऐसी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी, चंद्रमा आपका सहयोग करेंगे। आपको कोई नोटिस मिला है सरकार की तरफ से या कंपनी की तरफ से, उसका जवाब आप 26 और 27 अप्रैल को दे दीजिए और जवाब आपका स्वीकार कर लिया जाएगा जी। तो ये दूसरा पॉइंट आपके कैरियर से रिलेटेड गतिविधि हुई है। तीसरा, आपके व्यापार से संबंधित गतिविधियाँ जो हैं वे भी विस्तार पाएगी, आपके बिजनेस भी अच्छे चलेंगे। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको भी लाभ है। देखिए कि ये कर्म का भाव है, तो आप जो हैं कर्म करते हुए दिखेंगे, मेहनत के दम पर आप व्यापार को आगे बढ़ेंगे। ऐसा लगता है कि आपके इन 2 दिनों में नए ग्राहक जुड़ेंगे आपकी दुकानों से। और दूसरा ये कि आपका दुकान का पुराना स्टॉक बिकने का योग है, तो ऐसा कुछ योग बन रहा है आपके व्यापार वालों के। तो देख लीजिए आपका कोई स्टॉक पुराना बचा हुआ है और अब वो कि ज़्यादा पड़ा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, उस माल को बेच लीजिए। आज 26-27 अप्रैल को बिक जाएगा आपके, बाद में दिक्कत आ सकती है। तो ये 2 दिन हैं, व्यापारी ऐसे फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। चौथे नंबर पर ये कि आपके जो हैं ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा, धार्मिक रुझान रहेगा और इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखिए वृश्चिक राशि जात को, ऐसा व्यक्ति जिसका ईश्वर में विश्वास होता है वो ज़्यादा सफल होता है, ज़्यादा पावरफुल भी होता है, क्योंकि ईश्वर का विश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है, आत्मविश्वास पैदा करता है। तो हम कहना चाहते हैं वृश्चिक राशि जात को, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ईश्वर में विश्वास है ही नहीं, वो एथिस्ट है, नास्तिक है, तो हमें कहना चाहते हैं कि ईश्वर में विश्वास करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप अपने आप में एक नई ताकत का एहसास महसूस करेंगे जी। वृश्चिक राशि के वो लोग जिनका ईश्वर से विश्वास टूट गया था, फिर से विश्वास जुड़ेगा। तो इस तरह से ये चौथा पॉइंट आपके लिए रहेगा। पांचवा है कि कर्म प्रधान दृष्टि रहेगी, आप लोगों की कर्म प्रधान दृष्टि रहेगी। कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए दिखेंगे जबरदस्त, खुद मेहनत करेंगे, दूसरों को भी मेहनत करने के उपदेश देंगे। हालांकि मंगलदेव राशि के स्वामी हैं आपके वृश्चिक राशि जात को, तो मेहनत में आप कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन कभी कभी संगत का असर पड़ता है। ऐसे आलसी लोग आपके दोस्त होते हैं जो आप मेहनत कर रहे होते हैं और आपके पास आ जाते हैं, आपकी मेहनत भी छुड़वा देते हैं और फिर कहीं मनोरंजन में, कहीं पार्टियों में लग जाते हैं। वृश्चिक राशि के कुछ एक लोग ऐसी गलती करते हैं। ये 2 दिन ऐसे हैं जहां आप कर्म प्रधान दृष्टि रहेंगे। ऐसे आलसी लोगों को आप उपदेश देंगे, उनको समझाएंगे दोस्तों को कि आलस्य नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, परिवार में बच्चे आपसे कुछ सीखेंगे और समाज में भी आपकी हैसियत बढ़ेगी और आप जिंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे जी। छठे नंबर पर जो आपको लाभ होगा वृश्चिक राशि के जात को, वो ये होगा आपके अधिकारों को मान्यता मिलेगी। और ये बहुत ही बड़ा लाभ चंद्रमा कराते, दशम भाव में जब होते तब अधिकारों को मान्यता, ये अथॉरिटीज विल बी रिकॉग्नाइज्ड। अधिकार होते हैं, हमारे ईजमेंट होते हैं, हमारे सुखाधिकार होते हैं, उनकी मान्यता मिलेगी। सुखाधिकार होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका खेत है, किसानी ज़मीन है, खेत पर पहुंचने का अधिकार होता है। आपका जो घर है उस घर तक पहुंचने का अधिकार होता है। तो इस तरह से आपका अपना अधिकार बनता है। सुखाधिकार होते हैं, आपका भवन है उसमें कोई बिना आज्ञा प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ पर ट्रेस पासिंग का मैटर बनता है। एनक्रोचमेंट होता है, आपके घर के सामने कोई गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं या कोई सामान नहीं रख सकते हैं दूसरे लोग, ये एनक्रोचमेंट कहलाता है। तो इस तरह से जो है ये सुखाधिकार ईजमेंट्स होते हैं, इनकी मान्यता मिलेगी। यानी कि अगर आपके
कब्जा कर लिया गाड़ी पर, भूमि पर, भवन पर, किसी लोगों ने आपके घर के सामने गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं, आपका दरवाजा ही बंद हो जाता है, कभी कभी एनक्रोचमेंट हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप परेशान हैं कि क्या करें, तो ये 2 दिन ऐसे हैं, आप बात कीजिए और मामला आपके शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा, क्योंकि आपके अधिकारों को मान्यता मिलेगी। आपके जो नेचुरल अधिकार हैं, लीगल राइट्स हैं, आपको लगता है कि कोई कानूनी मामले में आपका कोई कानूनी मैटर बनता है, लीगल मैटर बनता है, तो कानूनी अधिकारों को भी मान्यता आपकी मिलेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को जी, आप लोगों के कोर्ट केस है, उसमें भी आपके जीतने की संभावना बनेगी जी। और देखिए कि जो 7वां जो पॉइंट है वो भी बिल्कुल ऐसा है कि आपके चेहरे पर चमक रहेगी, राजसी लक्षण दिखेंगे और बिल्कुल ही आपका बात करने का तरीका, आपकी फैसिलिटी एकदम अच्छी हो जाएगी। इसका फ़ायदा इंटरव्यू में होगा। परीक्षार्थियों की कोई परीक्षा है इन 2 दिनों में, आपके इंटरव्यू और परीक्षा बहुत ही अच्छी होंगी, सफलता की उम्मीद कीजिए। सरकारी क्षेत्र से बड़ा लाभ है, सरकार में अटका हुआ कार्य भी आपका पूरा हो जाएगा। और 8 नंबर पर पिताजी से बड़ा लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि को पिताजी के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे। पिताजी की मदद से आप जिंदगी में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। फायदा ऐसे उठाना है कि पिताजी के साथ कोई विवाद बना हुआ तो वो विवाद समाप्त कर लीजिए। तो 8 तरह के आशीर्वाद आपको वृश्चिक राशि जात को दे रहे हैं। इसलिए हमने शुरू में कहा कि दुनिया झुकेगी जी। इन 2 दिन में वो कार्य कीजिए जिसमें कुछ लोगों को झुकाना है और आपको लगता है कि अगर वे झुक जाएंगे तो आपका कोई बड़ा कार्य, अटका हुआ कार्य, बिगड़ा हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। तो ये कोशिश कीजिए, इन 2 दिन में आपके अटके हुए और बिगड़े हुए कार्य बनने के योग भी बनेंगे। अब देखते हैं दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा जो हैं 10वें भाव में बैठेंगे, 4थे भाव पर दृष्टि करेंगे। दृष्टिफल यह है कि माता जी से भी सहयोग मिलेगा, माता जी आपका समर्थन करेगी, माँ के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे। दूसरा दृष्टिफल यह है, ऐशो आराम की वस्तु खरीद सकते हैं, लग्जरी आइटम आपके घर में आ सकता है, कार है, लग्जरी कार खरीद सकते हैं, कोई बाइक खरीद सकता है, स्कूटी खरीद सकते हैं आप लोग। इस तरह से वाहन भी खरीदने का योग है और आप सोफा सेट, कालीन खरीद सकते हैं, गहने आभूषण भी खरीद सकते हैं। तो ये इस तरह से लग्जरी आइटम खरीदने का योग है। तीसरा, आपका दिमागी टेंशन, अनजाना मेंटल टेंशन समाप्त हो जाएगा और आप एक नई दिशा में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोग जो निराश हो चुके हैं, डिप्रेशन में आ चुके हैं, उम्मीद कीजिए 24 और 27 अप्रैल को जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अब देखते हैं केतु के साथ चंद्रमा की युति, कंजक्शन ऑफ मून विद केतु। केतु सिंह राशि में बैठे, चंद्रमा केतु के साथ रहेंगे। तो देखिए, केतु के साथ चंद्रमा की युति इंसान को बहुत ज़्यादा रहस्यमय बनाती है। आपकी पर्सनैलिटी मिस्टीरियस बनेगी और आपको कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपको समझना बहुत मुश्किल होगा इन 2 दिन में। इतने रहस्य में आप बन जाएंगे, आपका कोई भी भेद कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाएगा। तो इस तरह से इन 2 दिन में वो कार्य कीजिए जिसमें आपको पूरा अपना भेद बनाए रखना है। ऐसा कोई कार्य कीजिए जिसका किसी को पता नहीं चले, भेद रखना है। तो ये 2 दिन आपके इस दृष्टि से भी उत्तम है। 24 और 27 अप्रैल की तारीख है। इसमें इंसान का व्यक्तित्व बहुत रहस्यमय बन पाता है, लोग समझ नहीं पाते ये क्या है और क्या नहीं है। तो इस तरह का आपके लिए ये युति रहेगी। लेकिन ये युति ध्यान रखिए, कुछ छल कपट भी करवा सकती है और आपके किसी के साथ छल कपट नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। ईश्वर में विश्वास रहेगा और अध्यात्म में आपको जोड़ेगी ये युति जी। सावधान रहना है, धोखा नहीं करना है किसी के साथ, आगे होकर धोखा नहीं करना है। और बाकी तो आपकी ये युति आपके साथ कोई धोखा नहीं होने देगी, कोई भी आपके साथ धोखा नहीं कर सकता, लेकिन शर्त है आप खुद भी किसी के साथ धोखा नहीं करें। चलिए अब देखते हैं आपके कौन तीनों नक्षत्र क्या करते हुए देखेंगे। तो देखिए कि 2 दिन में विशाखा नक्षत्र अपने कैरियर के बारे में कोई अच्छी प्लानिंग करेंगे, नौकरी के बारे में, सरकारी नौकरी की कोई परीक्षा देनी है, कंपनी में नौकरी करनी है या जॉब या बिजनेस में क्या करना है। तो इस तरह से कैरियर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे और अच्छी प्लानिंग करेंगे।
अनुराधा नक्षत्र के लोग जो हैं इन 2 दिन में नए प्रेम की तलाश में रहेंगे। कहीं उनको नया प्रेम मिले, और एक बार नया प्रेम मिल जाता है और सच्चा प्रेम मिल जाता है तो उससे क्या कि प्रेरणा मिल जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ज़िंदगी में प्रेम आता है तो प्रेरित होते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है और कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो जाती है। तो अनुराधा नक्षत्र के लोग ऐसे सच्चे प्रेम की तलाश में रहेंगे। उम्मीद कीजिए तलाश पूरी हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जो हैं वो अपने बिगड़े हुए रिश्ते सुधारने में लगेंगे। दोस्तों के साथ कोई रिश्ता बिगड़ गया है, रिश्तेदारों के साथ रिश्ता बिगड़ गया है, फैमिली मेंबर्स के साथ कोई रिश्ता बिगड़ गया है, उसे सुधारने में लगेंगे और सफलता मिलेगी। सावधानी तो ये है कि हम आपको पहले बता चुके हैं, चंद्र और केतु की युति है। तो ये युति हालांकि चमत्कार करेगी, लेकिन ध्यान रखिए दूसरों के साथ धोखा मत कीजिए। अगर किसी के साथ धोखा कर देते हैं, आप चीटिंग कर लेते हैं, कोई फ्रॉड कर लेते हैं, मनी फ्रॉड कर लेते हैं, किसी के साथ विश्वासघात कर लेते हैं, किसी के खिलाफ फर्जी गवाही दे देते हैं, यानी ऐसे गलत काम कर लेते हैं और किसी को परेशान कर लेते हैं, चंद्रमा नाराज़ हो सकते हैं और आपके बनते बनते काम बिगाड़ भी सकते हैं। तो ध्यान रखना आप लोगों को। अब उपाय बताते हैं। उपाय के लिए देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों आप जो हैं, उपाय, ग्रह का कोई दोष नहीं, आपके बहुत ही अच्छे हैं चंद्रमा। तो हम सामान्य उपाय बताते हैं। आप वस्त्रों का दान कीजिए, कपड़ों का दान कीजिए। गरीबों को कपड़ों का दान करना है। ध्यान रखिए कपड़े नए होने चाहिए, पुराने कपड़े का दान नहीं करते हैं। दूसरी बात, दान करते समय दान फेंक कर दान नहीं करते हैं, हाथ में देकर दान किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। जी शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल पर पहली बार बता रहे हैं तो, और आपको अगर वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इस वीडियो को हाइप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों के कुछ ऐसी परेशानी है, किसी ने कोई कब्जा किया हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है, या कुछ किसी ने आपको धमकी दी है, क्या कुछ ऐसी दिक्कतें हैं आपके? अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा और इस तरह से आने वाले कंटेंट और भी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल बनेंगे। शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाइप कीजिए। जब आप वीडियो को हाइप करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम उस वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण मान लेता है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो आप लोग हाइप कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। शुक्रिया।